बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। इससे लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्लक्स क्या होता है। जब फील्ड लाइंस पास होता है एक स्पेसिफिक एरिया से, इसको हम फ्लक्स कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाए एक स्पेसिफिक एरिया से, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाए एक स्पेसिफिक एरिया से, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन दिए है पाई इंटू डी। ये मैंने एक खास सरफेस को कंसिडर किया। ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और एक खास एरिया से ये पास हो गया, तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। क्या बन गया? मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। या दूसरा डिफिनेशन आप लोग कहते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं हम इसको। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ into area, magnetic field density into area, magnetic field intensity into area, ये सब कुछ जो है आप लोग कह सकते हो। ठीक है। सो फ्लक्स बराबर होगा BA cos ऑफ थीटा। आपको बेहतर पता है, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट है। जब हम प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो एक एंगल का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं क्या, कॉस थीटा कहते हैं। ठीक है। इसके मुख्तलिफ केसेस है, मैं जस्ट रिमाइंड करवाता हूं। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू A। ये केस नंबर 1 है। कौन से एंगल पे? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री and 360 degree. Number 2, magnetic flux is equal to minus BA, negative maximum. Theta is equal to 180 degree. Number C, flux B is equal to 0, theta is equal to 90 degree and 270 degree. Number 4, flux B is equal to positive, एंगल 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर और 90 से कम, या एंगल 90 से ज्यादा और 360 से कम या 360 के बराबर। एंड नंबर 5, फ्लक्स B इज इक्वल टू नेगेटिव, थीटा is in between of 90 degree and 270 degree. इसके अलावा जो 17 केसेस है डॉट प्रोडक्ट के, और मैंने मुख्तलिफ जगहों पे आप लोगों को समझाए हैं, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 11 में, अब चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है। तो ये जो है आप लोग, सॉरी, चैप्टर नंबर 13 में ये आप लोग सॉल्व करेंगे। जो 17 केसेस है वो क्या है, वो आप लोगों को पता है। ठीक है। कि 0 डिग्री पर क्या है, 30 डिग्री पे क्या है, 45 डिग्री पे क्या है, 60 पर क्या है, 90 पर क्या है, 120 पर क्या है, 135, 150, 180, 210, ठीक है, 225, 240, 270, 300, 315, 330 एंड 360 डिग्री। ये कितने केसेस है? 17 केसेस बन गया। ये जस्ट एंगल पे आप लोगों के एमसीक्यू सॉल्व हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करता है, तो आप लोग लिखे मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन, किस चीज पर ये डिपेंड करता है, तो हम लिखते हैं फ्लक्स B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। समझ आ रही बात की? लेकिन शर्त क्या होगा कि एरिया और थीटा यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नंबर ए। नंबर बी, फ्लक्स B is directly proportional to area B और थीटा यहां पर कांस्टेंट होगा।
तो इससे फर्दर हम 2 केसेस बनाते हैं कि फ्लक्स B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये चीज कांस्टेंट होगी, एंड फ्लक्स B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, ये चीज जो है वो कांस्टेंट होगी। समझ आ रही बात की? स्क्वायर और अंडर रूट की बात हो रहा है, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जहां पर स्क्वायर आ जाए, जहां पर अंडर रूट आ जाए, तो वहां पे परसेंटेज के क्वेश्चन के चांसेस हैं। तो वो क्या किस तरह होता है, वो भी तरीका, वो ट्रिक्स वगैरह मैंने आप लोगों को समझाए हैं। तो इस पे MCQ सॉल्व करें खुद, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, डॉट प्रोडक्ट में, वर्क में हमने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, परसेंटेज के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो वो वैल्यू जस्ट चेंज करें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के साथ, ठीक है। ये नंबर बी हो गया। नंबर सी क्या होगा? नंबर सी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर B और A क्या हो? कांस्टेंट हो। B और A कांस्टेंट है तो थीटा के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजेस है वो डायरेक्टली रिलेशन होगा। थीटा ज्यादा चेंज होता है, थीटा ज्यादा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, वो कम होता है तो ये कम होगा, ठीक है। लेकिन कुछ शराइत है जो यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो गया। इसके अलावा कुछ और केसेस हैं जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने कहा है, इसमें हम मैक्सिमम फ्लक्स डिस्कस करेंगे और मिनिमम फ्लक्स डिस्कस करेंगे। कौन से फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। कि जब यहाँ पे मैंने बात किया है कि सरफेस है और सरफेस का जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट लेंथ है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो भी इस डायरेक्शन में है, तब आपके पास जो फ्लक्स है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कौन से केस पर? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान एंगल क्या हो? 0 डिग्री हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सरफेस के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। देखो ये फील्ड लाइंस है और यहाँ पे क्या है? सरफेस है। इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होगा। ये क्या है? ये हमारे पास है एक सरफेस, यहाँ पे फील्ड लाइंस है जिससे निकलेगा इस साइड पे, लेकिन फील्ड लाइन और सरफेस के साथ एंगल क्या है? वो 90 डिग्री होगा। तो ये यहाँ से इजीली निकल सकता है। लेकिन अगर केस नंबर बी, अगर ये सरफेस है और एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, सरफेस के साथ ये पैरेलल है लेकिन एरिया के साथ ये परपेंडिकुलर है, तो फिर हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा और मिनिमम होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज पैरेलल टू दी सरफेस। ठीक है बेटा? तो ये क्या है? ये इसके मुख्तलिफ 2 केस और हो गई। वो पॉजिटिव किस तरह होता है, नेगेटिव किस तरह होता है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं लास्ट लेक्चर्स में, वहां पर देखे। लेकिन अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा क्या? यूनिट डिस्कस करेंगे। किस चीज का यूनिट? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट। कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या बनेगा? तो हमें पता है कि मैक्सिमम फ्लक्स हम निकालते हैं B into A। नंबर 1 ऐसा यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट वो है वेबर। क्या है? वेबर। WB से हम रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। नंबर 2, डिराइव यूनिट क्या होगा? ये वेबर किस चीज से बना हुआ है? तो हम कहते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? टेस्ला मीटर स्क्वायर से बना हुआ है, नंबर ए। नंबर बी, टेस्ला किस चीज के बराबर है? F इज इक्वल टू QEB या F इज इक्वल टू ILB। इससे फाइंड करें, B बराबर होगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो यहाँ पर क्या लगाओ? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर इसके साथ खत्म, क्या रह गया? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है जॉल पर एम्पेयर। समझ आ रही बात की? तो ये MCQs में बेटा आ सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स वगैरह क्या है। एंड नंबर C और नंबर 3 वो क्या होगा? बेस यूनिट। तो इजीली यहां से निकालो बेस यूनिट क्या है। न्यूटन की जगह हम लगाते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर पर एम्पेयर। तो यहाँ पे पता चलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा? m L square t power minus 2 a power minus 1 is the dimension of magnetic flux। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने कल आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में कहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में कहा था, अगर आप लोगों को याद है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सब कुछ मैंने बताया था कि टेस्ला इसका यूनिट है, ये तो वो कैसे आते हैं देखो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? तो हम लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अगर आप लोगों को याद है तो मैंने कहा था वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, या टेस्ला इसका यूनिट है, या गॉस इसका यूनिट है, सॉरी ठीक है, या इसका यूनिट क्या है? टेस्ला बराबर है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, या इसका यूनिट है किलोग्राम पर एम्पेयर सेकंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन है। और कल हमने ये निकाला था, आप लोग लास्ट लेक्चर देखें। तो ये क्या है बेटा? ये आपके पास है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे कहते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, और इसके बाद एम्पेयर्स लॉ की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।